हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 आपने कंप्लीट किया था जिसमें था वर्क एनर्जी, वर्क था बेसिकली। सेकंड में था एनर्जी एंड द थर्ड पार्ट इज कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखते हैं हम लोग कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी is always constant। ध्यान रखना, हमने यहां पे लिखा है टोटल एनर्जी, ध्यान रखना ये वाला बात। कौन सी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, कभी नहीं बदलता, तो ये है टोटल एनर्जी। इसी चीज को हम ऐसे भी बोलते हैं कि एनर्जी can't be created nor be destroyed, it only transform from one form to another। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। देखो, कंजर्वेशन हम लोग को ये बताता है कि टोटल एनर्जी जो है ना कंजर्व है मतलब कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। ठीक है, कौन सी एनर्जी नहीं बदल रही है? टोटल एनर्जी नहीं बदल रही है। इसी चीज को हम बोल सकते हैं कि एनर्जी ना तो बन सकता है ना तो बर्बाद हो सकता है। क्या हो सकता है ये? तो ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ओके, हम लोगों ने जो एनर्जी यहां पे देखी है, हमने ये देखा है मैकेनिकल एनर्जी। अब आपको याद होगा मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप हमने पढ़ा था, कौन कौन? पोटेंशियल एनर्जी और एक पढ़ा था हमने काइनेटिक एनर्जी। और इन दोनों का जो एडिशन है इसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल एनर्जी। बेसिकली ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, लेकिन हम लोग चूंकि मैकेनिकल एनर्जी ही पढ़ रहे हैं तो हम इसी को बोलते हैं कि टोटल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। समझ रहे हो? मैकेनिकल एनर्जी पे ही केवल ये वैलिड नहीं है, ये सब पे वैलिड है। हम केवल पढ़ रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। हम बाकी एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, हीट एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, साउंड की बात नहीं कर रहे हैं। हम बस बोल रहे हैं कि पोटेंशियल और काइनेटिक के बारे में कि भाई ये जो टोटल है, इनका जो टोटल है मतलब एडिशन, वो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक, समझ गया बात। लेकिन साइंस आपको पता है ना, बस ऐसे नहीं चलता है ना, प्रूफ चाहिए, प्रूफ मांगता ही। तो अदालत जो है वो सबूत मांगती है, तो हम लोग को सबूत यहां पर देना पड़ेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं प्रूफ का जो अपना फर्स्ट पार्ट देखेंगे। लिखते हुए चलता हूं, है ना, लिखते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज कि प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जो क्या हो रहा है? फ्रीली फॉल हो रहा है। समझ में आ रहा है? फ्रीली फॉल हो रहा है, गिर रहा है, ये ऐसे गिर रहा है। तो हम बोलते हैं कि भाई उसकी जो टोटल एनर्जी है ना, वो यहां पे हो या मान लो बीच में हम कहीं पे भी ले लें। मान लो इस पोजीशन को हम बोल रहे हैं ए, इस पोजीशन को बी, और ये जमीन पे आ चुका है, इसका नाम है सी। क्लियर है? तो बोलते हैं हर जगह पे टोटल एनर्जी सेम होनी चाहिए। देखते हैं, मुझे बताइए। अच्छा, कुछ अपन ना यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं कि ये टोटल हाइट कितनी है, तो h है। ये वाला कितना है, तो मान लो ये x है। मुझे बताओ, अगर पूरा h है और ये छोटा सा x है, तो ये कितना होगा? ये वाला, ये मैं बोलूं h माइनस x होगा। क्लियर है? समझ में आ रही है? ओके। अब हम लोग देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट पे। देखो, ए पॉइंट पे पहले अपन पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी या फिर बोलो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना होता है? अच्छा, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को ही हम यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। समझ में आया? पिछला लेक्चर याद आ रहा है कुछ? कि टोटल एनर्जी हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। हम क्या निकालते हैं? हम चेंज इन पोटेंशियल निकालते हैं। तो यहां पे जब मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी, तो बेसिकली आप समझना कि ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो बताइए यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जवाब है कि m g, और जितनी हाइट गिरनी बची है, कितना हाइट गिरना बचा है? अगर ए पे है तो पूरा हाइट h। क्या जब वो यहां पे रखा हुआ था, क्या ये मूवमेंट हो रहा था? जवाब है नहीं, हम इसको होल्ड करके रखे थे ना यहां पे। तो जब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? 0। तो टोटल एनर्जी बताइएगा यहाँ पे कितना होगा? हम बोलेंगे टोटल एनर्जी मतलब होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल कितनी है? पोटेंशियल है mgh, काइनेटिक कितनी है? 0। सो अपने पास आ गया टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कितना?
एम जी और एच, एम जी एच, एम जी एच यही पढ़ा ना, एम डी एच होता है वो। अच्छा, ए हो गया। नाउ एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे अपन देख लीजिए बी पे क्या हो रहा है, बी यहां पे है। मुझे बताओ बी पे पोटेंशियल कितनी है, सोच समझ के बताना। mgh लिखूं कि गलत हो गया? इतनी हाइट गिरनी बची है बेटा, इतनी हाइट, इतना इतना कितना है, h माइनस एक्स है। हर जगह mgh नहीं, जितना हाइट गिरना बचा होता है वही हाइट लेते हैं हम लोग। यहां पे कितना आ गया, mgh माइनस एक्स। ओके, क्या इसको अपन ओपन कर सकते हैं? कितना आ जाएगा, mgh माइनस mgx। ये क्या आ गई अपनी पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक की बारी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। मुझे बताओ यहां पे जब पहुंचा होगा गिरते गिरते, तब यहां पे इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ हुई होगी। क्या हुई होगी वेलोसिटी? क्या आपको मोशन वाला फॉर्मूला याद है? यहां पे लिखता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2a मतलब g, और कितना वो गिर के आया अभी तक, x। बताओ वो जब स्टार्टिंग से जब चला तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो क्या हो जाएगा, 2gx हो जाएगा। किसके जगह पे, v स्क्वायर की जगह पे। मतलब अपना आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। क्या यही v स्क्वायर यहां पे पुट कर दे, जाके करो, कितना आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, v स्क्वायर की जगह पे क्या लिख रहा हूं, 2gx, 2 कैंसिल, कितना आता है mgx। ये आ गया अपना काइनेटिक एनर्जी। क्या अपन टोटल एनर्जी अब निकाल सकते हैं? क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है कि सब ऐसे ही बाउंस? आराम से समझो, ठीक है, आराम से समझो। क्या किया हमने बोला पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल निकाल के रख लिया। काइनेटिक में हमको वी स्क्वायर नहीं पता था, तो हमने वी स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला से लगाया, मोशन में पढ़ा था अपने, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh पढ़ा था। तो वहां से हमने क्या किया, वी स्क्वायर निकाल लिया। अब वही वी स्क्वायर यहां पे पुट कर रहा हूं, तो ये कर रहे हैं। कितना आ गया बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh माइनस कितना, mgx। और काइनेटिक कितनी आई है बेटा, mgx। देख ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्या बच गया, mgh। टोटल एनर्जी लास्ट टाइम भी कितनी आई थी, mgh आई थी। इस बार भी कितनी आई, इतना ही आ रहा है। अब एक आखिरी सिचुएशन वाला देख लेंगे कि सी पॉइंट पे क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर अपन यहीं पे जगह बना के सी पॉइंट पे भी कैलकुलेट करते हैं। हो गया कॉपी कि टाइम है? चलो हो गया। अपन बात कर रहे हैं सी पॉइंट पे। यहां बना देते हैं अपन सी पॉइंट एट सी। मुझे बताओ जब वो सी पे पहुंचा, मतलब जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, समझ रहे हो, सी मतलब रुक नहीं गया है। सी मतलब है कि ये जमीन है यहां से एकदम टच होने वाला है, उस समय की बात। मुझे बताओ क्या उस समय कोई पोटेंशियल एनर्जी होगा कि mgh लिखूं? सोच समझ के बताओ बेटा। यहां पे जब पहुंच गया तो क्या कोई भी हाइट गिरनी बची है? अब नहीं, समझ, ऑलमोस्ट एकदम टच होने वाला, एकदम टच होने वाला है, तो कोई हाइट ही नहीं बचा है गिरने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि जी यहां पे 0 है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0। समझ लो, जी यहां पे क्या, h यहां पे कितना है, 0। जी बोल रहा हूं बार बार, क्या है यहाँ पे, h 0 है। h 0 है तो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। चलो ठीक है, काइनेटिक की बात कर लेते हैं। काइनेटिक में क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। जब यहां पहुंचा होगा बेटा तो v स्क्वायर कितना हुआ होगा, फिर से कैलकुलेट कर लें। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g, और हाइट कितनी है, h। ये पूरा हाइट चल के आया है तो h लिख देना। u 0 था तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gh हो जाएगा। तो पुट कर दो यहाँ पे, हाफ m v स्क्वायर के जगह पे 2g और h, 2 कैंसिल, कितना आ गया, mg और h। क्या आ गई, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों मिल चुका है अपने को। तो क्या हम यहाँ पे टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं? क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल कितनी है, 0, काइनेटिक कितनी है, mgh। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये भी कितना आ रहा है, mgh आ रहा है। मतलब टोटल एनर्जी तीनों केसेज में हमने देखा। यहाँ पे एक मिटा दिया था ना मैंने, ए वाला, तो ए में भी हमने क्या देखा, mgh होता है, बी में भी mgh, सी में भी क्या हुआ, mgh हुआ। मतलब हर जगह पे इन जनरल कहीं पे भी आप देख लो, हर जगह पर टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। क्या यही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? हाँ, यही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एक बॉडी का टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कहीं पे भी आप कैलकुलेट करो। ओके, हो गया प्रूफ, समझ में आ गई ये बात। अब है अपने पास क्वेश्चन टाइम। तो क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहला ले लेते हैं कि इसी जैसा जो हमने अभी डिराइव किया था।
बोलता है कि फाइंड द टोटल एनर्जी एट ए बी सी, ए पोजीशन, बी पोजीशन एंड सी पोजीशन। और बोला हुआ है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट ए बी सी, काइनेटिक एनर्जी भी बताना है। ओके, तो यहां पे अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ कि ए पोजीशन पे एट ए, यहां पे आपने किया था कैलकुलेट, याद है? यहां पे काइनेटिक होता ही नहीं है, तो क्या होगा? टोटल जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी ही होगा। कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी? एम जी और एच। मास कितना है? अच्छा, मास यहां पे दिया हुआ है, मास लेता हूं 5 kg, ठीक है, 5 kg। तो 5 इंटू जी की वैल्यू 10, हाइट कितनी है? 100, कितना हो गया? 5000 जूल, 5000 जूल। टोटल एनर्जी समझ में आया आपको? ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या यही टोटल एनर्जी बी पे भी होगा? तो हम बोलेंगे टोटल एनर्जी एट बी भी क्या होता है? टोटल एनर्जी तो कभी नहीं बदलता, इसलिए हम हर जगह क्या बोल देंगे? ये। समझ रहे हो? हर जगह अब आपको प्रूव नहीं करना है, हो गया प्रूफ वाला पार्ट ओवर। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, तो हर जगह क्या आ गया? इस तरीके से। बोलो, टोटल एनर्जी समझ में आती है कि मुश्किल है? आसान। तो एट ए वाला बात छोड़ो, अच्छा यहां पे लिख देता है टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ठीक है। अब क्या हुआ? अब आपको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। चलो यहां लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहां पे? ए पे कितना है? वही तो आपने कैलकुलेट किया था, कितना था? 5000। फिर पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना होगा? mgh। लेकिन कितनी हाइट h में? mgh में देखो ध्यान से, mgh में h कौन सा लेते हैं? जितना गिरना बचा है, ठीक है, जितना गिरना बचा है, जितना गिरना बचा है, याद रहेगा ये सब? हाँ, जितना गिरना बचा है। ओके, कौन कितनी हाइट गिरनी बची है? 40। तो हम बोलेंगे 5 इंटू 10 इंटू 40। कितना आ गया यहाँ पे? 5 4 22,000 आई थिंक, है ना? कितना हो जाएगा? 5 4 20 और 2 0, सही है, जूल। कितना हो गया? तो 2000 जूल। ओके, पोटेंशियल एनर्जी एट सी बताइए। देखो जब यहां पहुंचा, ये तो जमीन है यहाँ पे, तो अब तो कोई हाइट गिरना बचा ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? mgh जो फॉर्मूला है उसमें h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। बोलो समझ में आता है ये चीज कि पोटेंशियल एनर्जी हमने तीनों जगह निकाला, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब काइनेटिक की बारी है, करते हैं अपन। चलो यहां लिख लेता हूं काइनेटिक के बारे में। मुझे बताओ कि एट ए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? पहले आपने कैलकुलेट किया था कि भाई टोटल एनर्जी कितनी है? 5000। समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं? देख, फॉर्मूला क्या है अपना? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। मुझे अगर टोटल एनर्जी हर किसी का पता है कितना है? 5000। यहां की पोटेंशियल भी कितनी थी? 5000। तो क्या काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बताओ तो? इधर जाके माइनस होगा और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 होगी कि नहीं? देखो, अच्छा अब अपन कर लेते हैं एट बी। फॉन्ट बहुत छोटा तो नहीं हो गया ना? देख तो कैसे बताओगे आप? चलो ठीक है, देखेंगे एडिटिंग में। एट बी, बी पॉइंट पे देखो, हम बोल रहे हैं कि यहां पे क्या होगा? टोटल एनर्जी के इज इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब काइनेटिक हमको चाहिए, है ना? पोटेंशियल हमको पता है। इस जगह पे पोटेंशियल कितनी थी? देखो 2000। टोटल एनर्जी कितनी थी? 5000। 5000 यहां काइनेटिक प्लस यहां पे हो गया 2000। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अपना कितना आ गया? 3000। माइनस कर दिया, देखो ना, ये इधर गया, इधर क्या होगा? 5000 में से 2000 माइनस हो जाएंगे, बचेगा 3000। ओके, अब हम बात कर रहे हैं एट सी पॉइंट। सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी? फिर से वही फॉर्मूला कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी तो हमको पता है कितना है, हर बार तो 5000 है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितना था? 0। तो पूरा का पूरा जो एनर्जी है वो क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। देख रहे हो? इंटरनली मतलब अंदर में क्या हो रहा है कि काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में चेंज हो रहे हैं, लेकिन टोटल एनर्जी नहीं बदल रही है। इसीलिए मैंने आपको याद दिलवाया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपको बोलना जरूरी है कि टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, कोई भी एनर्जी नहीं। जैसे मैं यहां पे बोले कि क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ घट रही है? हाँ जी, बढ़ रही है। देखो पहले यहाँ पे 0 था, फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ और हो गया, कितना हो गया? 3000। बाद में सी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 5000। काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है। पोटेंशियल क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। देखो पहले पोटेंशियल कितना था? ए पे 5000 था, फिर 2000 हो गया, फिर लास्ट में 0 हो गया, खत्म। ओके, क्लियर है ये चीज? फर्स्ट न्यूमेरिकल ओवर लिख देना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 था ये, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, कॉपी करो।
चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया हुआ है। बोलता है फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, द मास ऑफ द बॉल इज 2 kg। ठीक है, बोलता है एक बॉल है, बॉल यहां पे है, उसको फेंका गया है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका गया है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। जब फेंका हमने तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड। बॉल का मास कितना दिया हुआ है 2 kg। सही है, तो मुझे बताओ कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा यहाँ पे वो कितनी होगी। जवाब है हाफ mv²। क्या यहाँ पे जब नीचे था, जब हमने इसको फेंका, क्या कोई हाइट नीचे गिरना बचा हुआ था? समझ रहे हो, जमीन से मैं उठा के फेंक रहा हूं, जमीन से नीचे से एकदम, तो कोई हाइट गिरना बचा ही नहीं है। मतलब इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। समझ रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी जीरो। यहां जमीन है, जमीन यहां है, गिरना बचा ही नहीं है, हम यहीं से उठा के फेंक रहे हैं इसको ऊपर। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ m कितना है, m है 2 kg, और v का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 2 कैंसिल, यहां पे आ गया 100 जूल। क्या ये जो काइनेटिक एनर्जी है यही है अपना टोटल एनर्जी? लिख दूं कहीं पे, टोटल एनर्जी यहां पे जो है वही है अपना काइनेटिक एनर्जी, और यहां पे कितना हो गया 100 जूल। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था देखो, तो फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, बता दिया हमने टोटल एनर्जी कितनी है तो 100 जूल। फर्स्ट पार्ट ओवर। चलो अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट बोलता है कि व्हाट विल बी इट्स टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड इट्स एट इट्स मैक्सिमम हाइट। बोलता है टोटल एनर्जी, जब ये सोच रहे हो, जब ये यहां से फेंका मैंने, यहां पे पहुंच गया होगा, सबसे ऊपर जब पहुंचा होगा तो रुक गया होगा, कुछ देर के लिए पहले रुकेगा फिर नीचे आएगा। तो बोलता है जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तब उसकी टोटल एनर्जी कितनी थी। तो देखो टोटल एनर्जी याद करो, चाहे आप यहां नीचे लो ऊपर लो, हर जगह पे टोटल एनर्जी, मान लो ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू क्या होता है टोटल एनर्जी एट ए की टोटल एनर्जी कितनी आई थी 100, तो बी का भी कितना आएगा 100। क्लियर है यहां तक कि दिक्कत हो रही है, समझ में आ रहा है। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि टोटल एनर्जी कभी भी नहीं बदलती, तो भाई टोटल एनर्जी अगर यहां पे 100 है तो यहां भी कितना होगा 100 ही होगा ना। ओके, अब बोलता है कि मुझे यहां पे बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो चलो काइनेटिक एनर्जी बताते हैं, क्या होता है हाफ mv²। जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा तो आपने क्या बोला कि थोड़ा देर के लिए रुकेगा, मतलब सोच रहे हो ऐसे फेंका यहां पे रुक गया फिर नीचे आएगा, तो ये जब रुका ना तब की बात चल रही है। तो वेलोसिटी क्या थी 0, तो क्या हो जाएगा हाफ m 0 का स्क्वायर, क्या होगा आंसर 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0। तो अब मुझे बताओ कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी तो हमको पता है कितना है 100, काइनेटिक कितनी है 0, तो ये जो बचा मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहां पे, देखो ध्यान से कितना हो जाएगा 100। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी देख रहे हो, 100 में से 0 माइनस हुआ कितना आ गया 100 ही आया, 100 जूल। तो इस तरीके से ना आपको क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व करने हैं। क्लियर हुआ ये चीज, आराम से इसको लिखो देखो और समझो कि कैसे हुआ है। ठीक है, तब तक अपन आगे बढ़ते हैं। चलो कॉपी कर लो, चलो हो गया कॉपी। तो इसी के साथ ये लेक्चर अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे हैं। तो अब आपको क्या करना है, अपने बुक से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं सारे क्वेश्चन कर लो, ठीक है, जो कंजर्वेशन से रिलेटेड है। अभी के अभी करो इसको सॉल्व, आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने फोर्थ पार्ट में, जिसमें हम लोग को मिलेगा कि पावर क्या होता है। पता है ना, टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी पावर। तो पावर बचा हुआ है ना अभी आप लोग का।